पंजाब में पैदाइश से 7 साल तक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। कोर्ट डिग्री शर्त ख़त्म कर दी गई। 1 साल तक सेक्रेटरी यूनियन जबकि 7 साल की उम्र का इख्तियार असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को होगा। रूल्स अमल दरामद के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूबा पंजाब में पैदाइश से 7 साल तक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त की जाएगी और कोर्ट डिग्री शर्त ख़त्म कर दी गई है। 1 साल तक सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल जबकि 7 साल की उम्र का इख्तियार असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को होगा। रूल्स अमल दरामद के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 1 साल तक सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल जबकि 7 साल की उम्र का इख्तियार असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को होगा। मजीद जान लेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सूबा पंजाब में पैदाइश से 7 साल तक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। कोर्ट डिग्री शर्त ख़त्म कर दी गई है। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, सूबा भर में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन की बेहतरी के लिए कानून साजी मुकम्मल की गई है, जिसमें महकमा लोकल गवर्नमेंट ने नए बर्थ डेथ रूल्स 2025 नाफिज कर दिए हैं, जिसमें नए बर्थ डेथ रूल्स में रजिस्ट्रेशन की तरीकाकार को आसान बनाया गया है। कवायद का नोटिफिकेशन पंजाब गजट में जारी कर दिया गया है। नए रूल्स के मुताबिक पैदाइश से 7 साल तक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री की जाएगी। नए रूल्स के मुताबिक शहरी 7 साल बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल हासिल कर सकेंगे। नॉर्मल अंदराज का दौरानिया 60 दिनों से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है, जबकि लेट अंदराज की सूरत में कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म कर दी गई है। 7 साल से जायद तखीर की सूरत में अखबार इश्तिहार लाजिम होगा, जबकि 7 साल के बाद अंदराज की सूरत में रजिस्ट्रेशन फीस लागू होगी। डेथ का अंदराज 7 साल के बाद करवाने की सूरत में कोर्ट डिग्री लाजिम होगी, जबकि 1 साल की उम्र तक पैदाइश का अंदराज मुतल्लिका सेक्रेटरी यूसी का इख्तियार होगा। 7 साल की उम्र तक अंदराज मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर का इख्तियार होगा, जबकि 7 साल से जायद उम्र का अंदराज मुतल्लिका डिप्टी डायरेक्टर का इख्तियार होगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी है। स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 बजे से 11:30 तक होंगे। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी है। स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। सख्त गर्मी से हर कोई निढाल। गर्मी की हलकान कर देने वाली शिद्दत फिर से दरख्तों की अहमियत को भी उजागर कर रही है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं सोहेल कैसर। देखें, हमारा भी एक अजीब मसला है कि जब मामला सर पर आन मौजूद होता है तो फिर हम सोचो विचार के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं कि जब मानसून में वाफर मिकदार में हमें पानी हासिल होता है तो हमें याद आता है ओहो, इसमें से जो पानी की बेशतर मिकदार है वो तो हम ज़ाया कर देंगे, लेकिन इसको महफूज करने के लिए इक़दाम उठाने के लिए हम तैयार नहीं होते। इसी तरह जब गर्मी आती है तो फिर हमें याद आने लगता है ओहो कि अगर किसी तादाद में दरख्त ना काटे होते तो शायद गर्मी की इतनी ज़्यादा शिद्दत ना होती। लेकिन जैसे ही ये गर्मियाँ गुजरेंगी तो हम ये फरामोश कर देंगे कि दरख्तों की तादाद में हमें इजाफ़ा करना चाहिए, मतलब अमलन इस पर हम कोई काम नहीं करेंगे। बहरहाल ये मामला तो हमारे साथ काफ़ी देर से चल रहे हैं और पता नहीं कितनी देर तक चलेंगे। लेकिन अब मामला ये है कि गर्मी की शिद्दत जो है वो तो जैसे हलकान किए दे रही है, और जब भी मौसम की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह करना होता है तो हम सबसे पहले दरख्त की छाँव ढूंढते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर बात करना फिर भी काफ़ी पुरसकून रहता है। कभी आप देखिए कि अगर हमें कहीं पर कोई नीम का दरख्त मिल जाए, उसके नीचे आप खड़े हों तो आप अंदाज़ा करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क महसूस होता है। कि नीम के दरख्त के बारे में कहा जाता है कि वो 3 एयर कंडीशंस के बराबर जो है वो ठंडक पैदा करता है, और दूसरे दरख्त भी इसमें बहुत बड़ी काफ़ी हिस्सा डालते हैं। सो इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर तो गर्मी की शिद्दत कदरे कम महसूस हो रही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि कुछ रोज़ से जो गर्मी की जो शिद्दत और सूरज की जो हिद्दत है उसने शहरियों को बेहाल कर रखा है, और आने वाले दिनों के दौरान भी इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। कि महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि कम अज़ कम 1 हफ़्ते तक तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है और टेम्परेचर्स बतदरीज बढ़ते जाएंगे। अगरचे
गुज़श्ता रोज़ यानी पीर को और आज थोड़ी सी मौसम के मिजाज में नरमी तो देखने में आई है, लेकिन कल से यानी बुध से एक मरतबा फिर टेम्परेचर तेज़ी के साथ राइज़ होना शुरू होंगे और मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनके ज़्यादा रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और टेम्परेचर जो लाहौर का मामूल के मुताबिक माह मई के दौरान रिकॉर्ड किया गया गुज़श्ता 15 सालों के दौरान, वो 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, समझ लें कि तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे मामूल के टेम्परेचर जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। इसी तनाजुर में PDMA की तरफ से हीट वेव अलर्ट भी जारी किया गया है और तमाम जो इंतज़ामी हुक्काम हैं उनको हिदायत की गई है कि वो हीट वेव से बचाव के लिए अपने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल रखें। तिबी माहिरीन भी हमें मुसलसल इस बात का मशवरा दे रहे हैं कि सर को ढाँप कर बाहर निकलें, पानी की मिकदार जो है उसको ज़्यादा कर दें, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और बच्चों और बुज़ुर्गों की जो है वो खुसूसी निगहदाश्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल। गर्मी से सताए शहरियों ने गन्ने के रस के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। कहते हैं कि गन्ने का रस ठंडक का एहसास बढ़ाता है, गन्ने का रस जिस्म को तवानाई बख्शता है। मज़ीद जानेंगे सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। सूबाई हुकूमत लाहौर में तो आज शदीद गर्मी महसूस हो रही है और गर्मी का मौसम देखते हुए जगह जगह जो है वो शहर लाहौर में मशरूबात के स्टॉल्स लग गए हैं। मैं इस वक्त जो हूँ वो गन्ने के जूस के स्टॉल पर मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि खूब रश जो है और गहमा गहमी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि शहरी जो है वो यहाँ पर रुक कर गन्ने का जूस पी रहे हैं ताकि अपने जिस्म को जो है वो हशाश मशाश रख सके। गन्ने के जूस में जो है वो पुदीना भी डाला होता है और साथ ही साथ जो है वो लेमन डाला होता है। तो यहाँ पर शहरी जो है वो खूब मज़े लेकर गन्ने का जूस पी रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, कहाँ से आ रहे हैं और गन्ने का जूस अभी पिए हैं तो कितने हशाश मशाश हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी मार्केट गया था, फ्रूट मार्केट, उधर से आ रहा हूँ और जितनी गर्मी की शिद्दत है इस वक्त गन्ने का जूस जो है ना वो सबसे बेस्ट है, जो बंदे को एक बार जो है ना फ्रेश कर देता है और गर्मी का तोड़ जो है वो गन्ने का जूस है इस टाइम में। आज बिल्कुल इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि गर्मी का जो तोड़ है वो गन्ने का जूस है। यहाँ पर लोग चौक दर चौक आ रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं। PDMA की जानिब से जो है वो हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 24 मई तक जो है वो लाहौर में इसी तरह गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ताहम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया सामिया। गर्मी की शदीद लहर के बायस लीमू का इस्तेमाल बढ़ गया। मार्केट में लीमू भी नायाब होने लगा है। 580 रुपये वाला लीमू 1000 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगा है। शहरियों का कहना है कि गर्मी में स्कंजबीन एक सस्ता मशरूब था, वो भी अब पहुंच से बाहर हो गया है। मज़ीद जान लेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गर्मियों की आमद के साथ ही लीमू की किल्लत भी जो है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि लीमू का इस्तेमाल जो है गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है। जो लीमू पानी या स्कंजबीन का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से लीमू की तलब में ख़ासा इजाफा हो जाता है। शहरियों की जानिब से लीमू जो है वो सस्ते लीमू की तलाश की जाती है, लेकिन वो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि लीमू पानी का इस्तेमाल होता है, स्कंजबीन का इस्तेमाल होता है गर्मियों में, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, लेकिन लीमू की कीमतें कहाँ से कहाँ पर, क्या सूरत हाल है? लीमू की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत होती है वो तब महंगी हो जाती है। सारा माफिया जो है वो इकट्ठा हुआ है। जिस तरह से देख ले, लीमू 580 रुपये है गवर्नमेंट रेट, लेकिन मैंने खुद 4 दिन पहले जो है वो 280 रुपये पाव लेके आया हूँ। ये रेट पे मिल रहा है। इसके ज़िम्मेदार तो वही हैं ना, खुद बैठे हैं जो डेली रसीद दे देते हैं उनको, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। अगर वो उन्होंने नर्ख नामे देने हैं तो कम से कम उस पर अमल दरामद तो करवा सकेंगे, लेकिन इनके पास इतनी पावर भी नहीं है कि ये उस पर अमल दरामद करवा सकें। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि रोज़ाना सरकारी रिलीज़ तो जारी किए जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। और लीमू की सरकारी रिलीज़ में कीमत जो है, लीमू देसी की कीमत 580 रुपये है, लेकिन इस वक्त मार्केट में 1000 रुपये फ़ी किलो तक लीमू फ़रोख्त किया जा रहा है। और बेशतर सब्ज़ियों की दुकानों पर लीमू दस्तयाब भी नहीं है और उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि लीमू की जो सप्लाई है वो डिमांड के मुताबिक नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई में गैप होने की वजह से तमाम सूरत हाल इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। मज़ीद जान लेंगे ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन बताइएगा।
देखें, यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान किया गया है और 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील होगी और वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की खरीद में शामिल किया था और गुज़श्ता साल नोटिफिकेशन के जरिए 28 मई को आम तातीलात का जो है वो ऐलान किया गया था, जिसका बाकायदा तौर पर अब जो है वफाकी और सूबाई हुकूमत ने उसी नोटिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए इस पर अमल दरामद करवाने के लिए यौम तकबीर पर आम तातील का जो है बाकायदा तौर पे जो है वो उसका फॉलो अप में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 28 मई को यौम तकबीर के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा और ख़ास तौर पे 28 मई बरोज़ बुध को मुस्लिम लीग नून भी जो है वो एक तकरीब करने जा रही है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से भी जो है वो तकरीब में खताब किए जाने का इम्कान है। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया।